हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल। और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमारा जो एनाटॉमी, जो डेंटल एनाटॉमी हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, उसी का कंटिन्यूएशन ये वीडियो होगा। उसमें हमने, आपको पता है कि टूथ नंबरिंग सिस्टम और एफडीआई और यूनिवर्सल टूथ सिस्टम और जो ऊपर ऊपर से हमने डेंटल फॉर्मूला वो हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम उसी को कंटिन्यूएशन में करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे कि एनाटॉमिकल क्राउन क्या होता है और इनेमल क्या होता है, डेंटिन क्या होता है, पल्प क्या होता है, पल्प बोन्स क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम टूथ बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एनाटॉमिकल क्राउन। एनाटॉमिकल क्राउन क्या होता है, जो कि हमारा कवर्ड होता है किससे, इनेमल से। आपको पता है कि इनेमल जो है हमारी आउटर कवरिंग है, जो ये कवरिंग है, दिस इज इनेमल। ये सारा क्राउन है एंड दिस इज रूट। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लिनिकल क्राउन। क्लिनिकल क्राउन क्या होता है, क्लिनिकल से आप इसको समझ सकते हो कि जो हमारा माउथ में विजिबल है, विजिबल जो हमारे पास है वो जो क्राउन होता है, दिस इज क्लिनिकल क्राउन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनाटॉमिकल रूट। एनाटॉमिकल रूट क्या होती है, जो हमारी रूट की, आपको कवरिंग पता है, जो सीमेंटम होता है वो रूट की कवरिंग होती है। जो रूट की जो कवरिंग है वो सीमेंटम से कवर्ड है। तो एनाटॉमिकल रूट क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं, इसको, दिस इज जो हमारा ये है, ये सीमेंटम से कवरिंग है इसकी। ये जो रूट है इसकी कवरिंग सीमेंटम से, दिस इज सीमेंटम। ठीक है। और क्लिनिकल रूट क्या होती है हमारी, क्लिनिकल रूट हमारी विजिबल नहीं होती, वो हमारी क्राउन के अंदर होती है। वो एक्सरे में हमारे पास आईओपी, जो इंट्राओरल रेडियोग्राफ लेते हैं, उसमें हमारी विजिबल होती है, तो वो होती है क्लिनिकल रूट। इनेमल, इनेमल क्या होता है, ये जो हाईली मिनरलाइज जो चीज होती है वो, मतलब टूथ में इनेमल ही होता है, जो कि पूरा मतलब, और इसको इनेमल को बोलते हैं हार्डेस्ट, जो हमारा बॉडी का टिश्यू है सबसे जो हार्डेस्ट है वो इनेमल होता है और हाईली मिनरलाइज होता है। बल्कि जो बाद जो होता है वो होता है डेंटिन, दिस इज डेंटिन। ये हमारे पास डेंटिन। ठीक है। जो डेंटिन है हमारा, जो क्राउन है उसकी, जो हमारी जो पल्प कैविटी होती है, जो हमारा एनाटॉमिकल क्राउन है, उसके अंदर डेंटिन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी पल्प कैविटी को कवर करता है। मतलब इसके बाद जो हमारा पल्प स्टार्ट हो जाता है। जो एनाटॉमिकल हमारे पास होता है, ये दिस इज पल्प। जो पल्प हमारे क्राउन में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ये एनाटॉमिकल जो पल्प है। देन हमारे पास क्या है, सर्वाइकल लाइन। सर्वाइकल लाइन हम इसको बोलते हैं, जो हमारा क्राउन और रूट को अलग करती है। जो मेन हमारी सर्वाइकल लाइन, जो कि डिफरेंशिएट करती है क्राउन और रूट को, सर्वाइकल लाइन। डेंटिनो इनेमल जंक्शन क्या होता है, डेंटिनो इनेमल जंक्शन होता है जहां पे डेंटिन और इनेमल मीट करते हैं, उस जंक्शन को क्या कहते हैं, डेंटिनो इनेमल जंक्शन। जहां पे हमारा डेंटिन और इनेमल मिल रहा है, दिस इज, ये है हमारा डेंटिनो इनेमल जंक्शन, DEJ। पल्प क्या होता है, पल्प जो है हमारा वो वाइटल टिश्यू होता है, जो कि एक तरह का सॉफ्ट टिश्यू है, जो हमारी वाइटलिटी मेंटेन करता है टूथ की। जो हमारा पेन होता है टूथ में, वो भी पल्प की वजह से होता है। जो जहाँ पे ब्लड वेसल्स और मतलब ब्लड सप्लाई जो होती है टूथ की, वो मेन पल्प के, ये पल्प है हमारा, दिस इज पल्प। ये सारा हमारा पल्प है। नेक्स्ट है हमारे पास पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या क्या होता है, पल्प कैनाल, पल्प चैम्बर एंड पल्प होन।
पल्प कैनाल और रूट कैनाल सेम चीज है। पल्प कैनाल ये है, रूट कैनाल जिसको हम बोलते हैं। जब हम आरसीटी करते हैं, फाइलिंग करते हैं, तो हम फाइल्स के और एच फाइल्स के थ्रू हम पल्प कैनाल और रूट कैनाल की हम सफाई करते हैं और इरिगेशन करते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो। देन हमारे पास पल्प चैम्बर हो। पल्प चैम्बर क्या होता है, जो हमारा लार्जर पार्ट होता है पल्प का, जो कि मेनली एनाटॉमिकल जो हमारा क्राउन है उसमें प्रेजेंट होता है। दिस इज पल्प चैम्बर। ये हमारे पास पल्प चैम्बर। पल्प चैम्बर। नेक्स्ट है हमारे पास पल्प होन। पल्प की जो रूट कैनाल है उसकी इलोंगेशन होती है, उसको पल्प होन्स बोलते हैं। वो सेंट्रल इंसाइजर और पोस्टीरियर्स में वो अलग अलग होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर्स में। पल्प होन एक तरह की हम प्रोजेक्शंस होती हैं। ये पल्प एक तरह की, जैसे ये टूथ है, इसमें प्रोजेक्शन लगा लो, प्रोजेक्शन। ये नेक्स्ट है हमारे पास एल्वियोलर प्रोसेस। क्या होता है एल्वियोलर प्रोसेस क्या होता है, जो हमारे टीथ को सराउंड करता है। सराउंड मतलब कि जो हमारे सारे टीथ हैं मैंडिबुलर में, मैक्सिलरी में, आप डायग्राम में देख सकते हो, पूरे एल्वियोलस में ही हमारे दांत फिट हैं। पूरी जो उनकी प्रोसेसेस हैं, मतलब जहाँ पे हमारा दांत पूरा फिट है, सारे टीथ फिट हैं, उसको हम एल्वियोलर प्रोसेस कहते हैं। और एल्वियोलस क्या होता है, एक बोनी सॉकेट है, एक सॉकेट है जिसके अंदर दांत फिट है। वो सॉकेट की तरह होता है हमारे पास, जहाँ पे हमारा रूट जो टूथ है वो सेट होता है, वो होता है हमारे पास एल्वियोलस। नेक्स्ट है हमारा पेरियोडोंटल लिगामेंट। पेरियोडोंटल लिगामेंट क्या होता है हमारे पास, पेरियोडोंटल लिगामेंट क्या होता है, हमारा जो एक तरह का लिगामेंट होता है जो हमारे सीमेंटम को एल्वियोलर बोन से जोड़ता है। जैसे ये हमारी एल्वियोलर बोन है, ये हमारा सॉकेट है और एल्वियोलर बोन है। तो ये जो सीमेंटम है उसको हमारा एल्वियोलर बोन से जो जोड़ता है वो होता है हमारा पेरियोडोंटल लिगामेंट। पेरियोडोंटल लिगामेंट जब ब्रेक होता है, जब भी हमारी ब्लीडिंग होती है, एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं, एक्सट्रैक्शन जब हम एलिवेटर से एक्सट्रैक्शन करते हैं और फोर्सेप्स से, जब हमारा पेरियोडोंटल लिगामेंट ब्रेक होता है तो हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिंजीवा। जिंजीवा क्या होता है, एक जो जिंजीवा और गम्स जिसको बोल देते हैं हम, हमारे जो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, हमारा जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कवर करती है सारे टूथ को, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो गम्स, उसको हम जिंजीवा बोलते हैं। जैसे ये हमारे टूथ हैं, तो इसको जो कवर कर रहा है ये, दिस इज जिंजीवा। ये अलग अलग कंडीशन में हमारा इन्फ्लामेशन होती है इसमें, जिंजाइवा में इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं, जैसे कि हम स्मोकिंग करते हैं या फिर जो भी हमारे बॉडी का जो हमारी हैबिट्स है, बैड हैबिट्स हैं, उसका सीधा इफेक्ट हमारे टूथ पे और जिंजाइवा पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्राउन सर्फेसिस। क्राउन सर्फेसिस और टूथ सर्फेसिस मेनली 5 होती हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। फेशियल जो सरफेस जो हमें दिख रही है, फेशियल सरफेस और लेबियल सरफेस सेम चीज है, जो हमें दिख रही है, मतलब टूथ में ये जैसे सेंट्रल इंसाइजर में है वो हमें दिख रही है। लिंगुअल सरफेस क्या होता है, जो हमारे टंग के सामने है, मतलब जो हमारा ये तो फेशियल सरफेस होगी, आप डायग्राम में देख सकते हो, इसके अपोजिट हमारी होगी लिंगुअल सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बक्कल सरफेस। बक्कल सरफेस नाम कैसे आया, जो हमारी फेस कर रही है बक्कल म्यूकोसा को, जो हमारा ओरल म्यूकोसा और बक्कल म्यूकोसा है उसको फेस कर रही है सरफेस। मेनली हम बक्कल सरफेस उसके लिए यूज करते हैं हमारे पोस्टीरियर्स के लिए, क्योंकि उसमें फेशियल सरफेस नहीं होगी, क्योंकि हमारे जब हम स्माइल करते हैं हमारे बक्कल ये पोस्टीरियर्स नहीं दिखते, तो इसलिए हम उसको बक्कल सरफेस बोलते हैं पोस्टीरियर्स के लिए। लिंगुअल मैंने आपको बता दिया। प्रोक्सिमल सरफेसेस में आता है हमारा मीजियल डिस्टल। मीजियल आपको मैंने बताया था टुवर्ड्स द मिड लाइन, डिस्टल अवे फ्रॉम द मिड लाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव लाइन एंगल एंड पॉइंट एंगल। लाइन एंगल क्या होते हैं हमारे पास, लाइन एंगल जो हमारी ये मेनली हमारी सरफेसिस के लिए हमसे वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लाइन एंगल क्या होते हैं, जहाँ पे हमारी दो सरफेसेस मीट करती हैं, जैसे टूथ की एंटीरियर टूथ की अलग होती हैं, पोस्टीरियर टूथ की अलग होती हैं। लाइन एंगल मतलब जहाँ पे दो सरफेसेस मीट कर रही है, जैसे यहाँ पर हमारी
दिस इज लाइन एंगल। हमारी ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस हमारी इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ये हमारा लाइन एंगल होगा। पॉइंट एंगल हमारी दो से ज्यादा सरफेसेस मेट करेंगी, वो हमारा होगा पॉइंट एंगल। जैसे यहाँ पे ये वाली और ये वाली तीन सरफेसेस इस पॉइंट कॉमन पॉइंट पे हमारी मीट कर रही है, वो होगा पॉइंट एंगल। तो लाइन एंगल हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एंटीरियर टूथ में आप डायग्राम में भी देख सकते हो, हमारे इसमें टोटल 6 लाइन एंगल होते हैं एंटीरियर टूथ में। वो कौन कौन से होते हैं? मीजियोलेबियल, डिस्टोलेबियल, मीजियोलिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल और लेबियल इंसाइजर और लिंगुअल इंसाइजर। ये हमारे पास इसके लाइन एंगल्स होते हैं एंटीरियर टूथ में। तो ये अलग होते हैं, पोस्टीरियर टूथ में अलग होते हैं हमारे पास। पोस्टीरियर टूथ में आप डायग्राम में देख सकते हो मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल, मीजियोलिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल, मीजियो ओक्लूजल, डिस्टो ओक्लूजल, बक्को ओक्लूजल और लिंगुओ ओक्लूजल। ये हमारे पास पॉइंट एंगल्स होते हैं पोस्टीरियर टूथ में। ये हमारे लाइन एंगल होंगे। अब पॉइंट एंगल क्या, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट एंगल्स। पॉइंट एंगल्स क्या होते हैं? हमारे 4 पॉइंट एंगल होते हैं इंटीरियर में और 4 ही हमारे पॉइंट एंगल्स होते हैं पोस्टीरियर टूथ में। पॉइंट एंगल से आपको पता है कि जो हम पे हमारी 3 सर्फेसिस मेट करती हैं, तो 3 और 3 से ज्यादा भी मेट कर सकती हैं। पॉइंट एंगल्स क्या होते हैं उसमें एंटीरियर टीथ में? आप डायग्राम में देख सकते हो मीजियो लेबियो इंसाइजर, डिस्टो लेबियो इंसाइजर, मीजियो लिंगुअलो इंसाइजर, डिस्टो लिंगुओ इंसाइजर। ये हमारे एंटीरियर टूथ के हमारे जो पॉइंट एंगल है वो होते हैं। पोस्टीरियर टूथ के क्या होते हैं पॉइंट एंगल? मीजियो बक्को ओक्लूजल, डिस्टो बक्को ओक्लूजल, मीजो लिंगुअल ओक्लूजल, डिस्टो लिंगुअल ओक्लूजल। बहुत इजी है लर्न करना। मीजियोलेबियो, डिस्टोलेबियो, मीजियोलिंगो, डिस्टोलिंगो। उधर जो पोस्टीरियर टूथ में है मीजियोबक्को, डिस्टोबक्को, मीजोलिंगो और डिस्टोलिंगो। इस हिसाब से आप याद करोगे। इसमें इंसाइजर लगेगा और उसमें ओक्लूजल लगेगा लास्ट में। देन हमारे पास क्या आएगा? डिप्रेशंस। क्या कौन कौन से हमारे टूथ सरफेसेस में डिप्रेशन होते हैं? इसमें 2 आते हैं, पिट और हमारा फोसा। पिट क्या होता है? हमारा स्मॉल पिन पॉइंट डिप्रेशन होता है जो कि हमारे इनेमल में होता है, उसको हम पिट कहते हैं। डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास फोसा। फोसा क्या होता है? एक पिट से ज्यादा बड़ा होता है, जो हमारा इरेगुलर डिप्रेशन होता है और एक तरह की हम बोल सकते हैं कि कंकेविटी होती है टूथ में, वो हमारा फोसा होता है। हमारा सल्कस क्या होता है? सल्कस हमारा एक तरह का लॉन्ग डिप्रेशन होता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो सल्कस। और ग्रूव क्या होता है हमारा? ग्रूव होता है हमारा शैलो लीनियर डिप्रेशन होता है, मतलब ये लंबा होता है और लीनियर हमारा डिप्रेशन होता है ग्रूव। तो ये आपको क्लिनिकली देखने पे पता लगेगा कि ग्रूव क्या है, सल्कस क्या है, पिट क्या है, फोसा क्या है। ये आपको आप जब क्लिनिकली यहाँ पेशेंट्स को देखोगे या फिर हमारा जो टाइफो है उसमें देखोगे तब आपको पता लगेगा। तो नेक्स्ट वी हैव कस्प, सिंगुलम, मेमेलोन्स, रिजेस और हमारा जो थर्ड्स होते हैं टूथ के, वो क्या क्या चीजें होती हैं? कस्प से आप नाम से पता लग रहा है आपको, एक एलिवेशन होती है और माउंड होता है एक तरह के, जो डायग्राम में देख सकते हो। जो हमारा टूथ सरफेस पे हमारा एक तरह का एलिवेशन होता है, कस्प होता है। मीजियल कस्प, डिस्टल कस्प, ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। देन हमारे पास सिंगुलम। सिंगुलम क्या होता है? जैसे हमारा ये टूथ है, इसकी आपको मैं बता दूंगा, मीजियल सरफेस है ये वाली, तो ऐसे टूथ होता है ना, हम मीजियल साइड से देखते हैं इसको, मीजियल या फिर डिस्टल साइड से। तो ये जो है हमारा, ये होता है सिंगुलम। एक तरह का बल्क होता है सर्वाइकल थर्ड, जो हमारा लिंगुअल साइड पे होता है, लिंगुअल लोब। ये क्या मेन हमारा सर्वाइकल थर्ड पे प्रेजेंट होता है, तो इसको सिंगुलम बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास मेमेलोन्स। मेमेलोन्स क्या होते हैं? हमारे जब हमारा न्यूली इरप्टेड हमारा इंसाइजर्स होते हैं, तो हमारी 3 एक तरह की आउटर प्रोटोबेंस हम बोल सकते हैं, वो होती हैं, जो कि हमारा इंसाइजल सरफेस पे होती हैं। न्यूली इरप्टेड इंसाइजर होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, इनको हम मेमेलोन्स बोलते हैं। रिजिस क्या होता है? मार्जिनल रिज, ट्रायंगुलर रिज, ट्रांसफर रिज और ओब्लिक रिज। मार्जिनल रिज से आपको नाम से ही पता लग रहा है, जो हमारी मार्जिनल एरिया पे प्रेजेंट है, मार्जिन्स पे, वो रिज। जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड्स ऑफ टूथ, जो कि डिवाइड किया गया है हमारा 3 पार्ट में। ओक्लूजल जो थर्ड है, और ये है मीजियल थर्ड और सर्वाइकल थर्ड। इसको हम डिवाइड करते हैं कि हमें किस एरिया पे, हमें किस क्लिनिकली हमें किस एरिया पे काम करना है। सर्वाइकल थर्ड पे करना है, मीजियल थर्ड पे करना है, या ओक्लूजल थर्ड पे हमें काम करना है।
तो ये आज इसका सेकंड पार्ट था डेंटल एनाटॉमी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।